हेलो सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 15 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करें, क्या महसूस करें, क्या एनर्जी उनकी, और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो डेली रूटीन पर क्वेश्चन हो रहा है जो आप लोगों की डिमांड पर है, तो एंजल जी उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा और आंसर एंजल जी देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहले उसको बाद में लेते हैं। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्यार रहा है, प्रेम रहा है, अटैचमेंट फीलिंग्स रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात आ गई कि परेशानियां बढ़ गई। हो सकता है कि मतलब कोई लव रिलेशनशिप में शादी विवाह से पहले ही प्रेग्नेंट हो गया हो, लव रिलेशनशिप में रहे हो तो जिस वजह से लिव इन रिलेशन में रहे हो तो जिस वजह से, और फिर शादी विवाह के लिए इग्नोर कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो जिस वजह से परेशानियां प्रॉब्लम रही हैं। तो काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। लेकिन आप फिर भी आपको महसूस हो, आपके जो पर्सन है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उन्हें उन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीजों को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देना चाहिए, पुरानी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उन पास्ट चीजों को दोहराना चाहिए जो उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, जो रोमांस के दिन रहे हैं, खुशी के दिन रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे के साथ बातें करना, बैठना उठना अच्छा लगता था, तो उन पलों को, उन यादों को, उन मेमोरीज को ताजा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं अपने लिए या अपने परिवार फैमिली के लिए। तो धीरे धीरे करके रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। और बहुत जल्दी जो है उनकी लाइफ सेटल्ड हो सकती है, खुशहाली आ सकती है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में थे तो उनके रिश्तों में जो दूरियां आ गई थी तो फिर से वो दूरियां खत्म हो सकती हैं। अगर ओवर थिंकिंग को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता गॉर्जियस होगा और खुशहाली आएगी। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि दोनों को उन पुरानी मिस्ट्री को उनको दोहराना चाहिए जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए हैं, और उन्हें आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, लॉन्ग लाइफ रिश्ता किया जा सकता है अगर दोनों एक दूसरे से अच्छे से बातें करें। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव रहा है, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है जो काफी अंदर से, जिसने अंदर से झकझोर कर रख दिया है, यानी कि काफी शरीर को कष्ट दिया है। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उस छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़ दीजिए जो दोनों के बीच में रही है। चाहे किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी के साथ चीट किया है, और
थोड़ा सा 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। जो एंजाइटी रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, जो हर्ट हुए हैं, जिसे आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो पहले डिस्टेंस बनाकर रखिए। थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए। जब आप उस नेगेटिविटी को रिमूव कर दें, उससे बाहर निकले, तो तभी सीधे और सरल वे में, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, और वही जाकर आगे खुशियां दे सकता है। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए जो एक दूसरे को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। दोनों थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि रिलैक्स कर सकें, पॉजिटिविटी आ सके और परेशानी से बाहर निकल सकें, और तभी आगे बढ़े। देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर, आप क्या महसूस कर रहे हैं। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो आपको महसूस हो रहा है कि जो चीजें लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगी, स्टेबल होंगी, लेकिन समय ने करवट ली, सब कुछ बिखर सा गया, सब कुछ खत्म सा हो गया, समय उनके फेवर में नहीं रहा। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि जो चीजें चली गई, जो समय चला गया, वक्त बीत गया, उसको लेट गो करते हुए जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, जो उनका दिल और दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा है, जो कुंडलिनी उनकी ब्लॉक हो गई है, ये नहीं जागृत नहीं है। तो अगर पुरानी बातों को बुलाते हुए समय के साथ, वक्त के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे तो बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, हमेशा वो एक ही भाषा समझता है, प्यार की। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ अगर एक नई पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, तो अभी भी बहुत जल्दी रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया था, तो आगे जाकर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी हो सकती है, शादी विवाह का सोचा जा सकता है, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। एक नया बच्चा, एक नया मेहमान भी हो सकता है, फूल खिल सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं कि नए सिरे से आपको आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि सूरज की तरह रिश्ता चमक सके, यानी कि खुशियां आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड जजमेंट। तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि, क्योंकि हर कार्ड बता रहा है कि पास्ट में बहुत बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, आप अलग अलग रह रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं। तो ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि जो आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, रिश्ता बर्डन है, बोझ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं, तो पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को छोड़ दीजिए। और ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है, अगर आप पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, उन चीजों को लेट गो कर देंगे, उन चीजों को छोड़ देंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, यानी कि पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे कि आपने ये किया, आपने ये किया। तो अभी भी ये रिश्ता बता रहा है कि अभी भी रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, अभी भी रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। और नए सिरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ फ्रेंडशिप लेवल से रिश्ते को
एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए हौसले के साथ अगर आगे बढ़ा जाता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो समय के साथ, वक्त के साथ उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, टाइम स्पेंड करना, अगर ये सब करेंगे तो फिर से एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो ऐसा सैजिटेरियस आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, अगर वो चाहें तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजिटेरियस, इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, इसका आउटकम बता रहा है कि आप दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से जुदा है ना। आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े, आपका पर्सन चाह रहा था तो आप आगे बढ़े, लेकिन आप दोनों ही कोई मैसेज आता है, कोई फोन कॉल आती है, कोई डोर बेल बजती है, कोई डोर पर आता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं कि आपके पर्सन आ रहे हैं, लेकिन फिर से वही परेशानी, वही प्रॉब्लम्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अब इस डिस्टेंस को थोड़ा सा खत्म कीजिए, नए सिरे से आगे बढ़िए। या तो आप महसूस कर रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, या तो आपके पर्सन सोच रहे हैं, या दोनों ने ही सोचा है कि अब ये डिस्टेंस ज्यादा दिन तक बनाकर नहीं रखेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक रिस्क लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, जंप ना लगाते हुए धीरे धीरे करके एक बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के ये गेस्ट क्यों ना जाना पड़े, ताकि जो ये डिस्टेंस बना हुआ है, जो ये प्रॉब्लम बनी हुई है, जो एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे करके चीजें पॉजिटिव होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो दोनों ही सोच रहे हैं शायद, या फिर आप या आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्हें ये इस नेगेटिविटी को खत्म करना है, आगे बढ़ना है और समय के साथ, वक्त के साथ चलना है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए, सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, कूल बनिए, अटैचमेंट फील कीजिए, अट्रैक्शन फील कीजिए, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, दोनों के एक दूसरे के प्यार को समझिए। अगर आप ऐसा करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई है, गलतियां आपने भी की हैं, आपके पर्सन ने भी की हैं, दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, दोनों ही चोटिल हुए हैं, यानी कि अंदर से दोनों ही स्ट्रेस में हैं। तो अभी भी अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए एक मौका और दीजिए, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। सिचुएशन में बने रहिए, रिश्ते को खत्म मत कीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़ने का सोचिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी और जो है रिश्ता कामयाब होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, ये गाइडेंस ही थी शायद, हाँ। तो देख लेते हैं अब कि एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार अंदर ही अंदर उसको रिपीट कीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से सोच पाएं कि क्वेश्चन क्या है, किसी भी झमेले में ना रहें। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया गया है। समय शुरू हो चुका है आपका, और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है,
वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है ये रहा आपके सामने। यू आर रेडी अपॉर्चुनिटी। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप रेडी हैं, अगर आप तैयार हैं, आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए। आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, नेम फेम सब कुछ मिलेगा आपको। फिर से आप आगे अब बढ़ाया जा सकता है। मौका देने की जरूरत है, बिगनिंग करने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, गॉर्जियस होगा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आएंगी और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, मौके मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के, चांस मिलेगा। अगर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं तो रिश्तों में सुधार हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। समय आपके फेवर में है। धीरे धीरे करके बातें शुरू करना कीजिए। रिस्क मत लीजिए, एकदम से जंप मत लगाइए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही करके आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।